हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विथ केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन रेट निकालना सिखाता हूं, वैसे रिएक्शन के लिए जिसके डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो। आइए मैं आपको समझाता हूं, फिर इससे कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और फिर लास्ट में इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेता हूं। इस रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लिखें तो इसका रेट आप दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका होगा जब आप रिएक्टेंट के सेंस में आप रेट लिखिए या फिर प्रोडक्ट के सेंस में, ये दूसरा तरीका होगा आपका। तो चलिए, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। रेट अगर आप रिएक्टेंट के सेंस में लिखते हैं तो आप लिखिएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। और मैंने आपको यह भी बताया था कि रिएक्टेंट के सेंस में आप माइनस का साइन जरूर से जरूर लगाएं। इसी प्रकार से दूसरा तरीका आपका था, जब आप प्रोडक्ट के सेंस में रेट लिखिएगा तो इसके लिए आप लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम। पी मींस हो गया जी प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप रेट लिख सकते थे, लेकिन ये जो दो तरीका था आपका, ये वैसे रिएक्शन के लिए था जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही मोल का हो। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका रिएक्टेंट भी एक मोल का है और प्रोडक्ट भी आपका एक मोल का है। लेकिन तब क्या हो जब आपका रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कुछ अलग अलग मोल्स के हो। जैसे मान लीजिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी और ये बनाता है जी आपका 2 मोल्स ऑफ C। आप जरा देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट आपका क्या है, आपका रिएक्टेंट है यहाँ A और B और ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है C। अब ये भी देखना है कि A आपका 1 मोल का है और B आपका 1 मोल का है, लेकिन प्रोडक्ट आपका जो C है वो 2 मोल का है। तो ऐसे केस में क्या आप रेट इसी प्रकार से लिखेंगे? नहीं बच्चों, तब आप रेट इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इसके लिए फिर दूसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। कौन सा तरीका है, इस टॉपिक में मैं आपको यह डिस्कस करके बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके लिए ये समझते हैं कि इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है। इस रिएक्शन से अपने को यह समझ में आ रहा है कि ए और बी आपका रिएक्टेंट है और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट हम लोग डालते हैं पहले, तो रिएक्टेंट से ही तो आपका प्रोडक्ट बनता है। इट मींस रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। तो ये ए और बी आपका रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट आपका जो है ये आपका बनेगा, ये फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मोल्स भी डिफरेंट है, ए और बी 1 मोल का है और सी आपका 2 मोल का है। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन में यहाँ या फिर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ए और बी 1-1 मोल का है और ये दोनों डिक्रीज कर रहा है। तो इस रिएक्शन से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ए और बी जो डिक्रीज कर रहा है, इसके डिक्रीज करने का रेट सेम है, क्योंकि 1 मोल का ए भी है और बी भी 1 मोल का ही है। दोनों की डिक्रीज होने का रेट सेम है, बट सी के फॉर्म होने का जो रेट है वो ए और बी से ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। इसका मतलब हुआ कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ये आपका डिसअपेयर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए ये बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। ए और बी के डिसअपेरेंस होने का रेट बराबर है, क्योंकि ये भी 1 मोल का और ये भी 1 मोल का है, और ये बराबर होगा रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप देखें। यहाँ पे ए और बी के डिक्रीज होने का रेट बराबर है क्योंकि दोनों एक ही मोल का है, लेकिन सी के बनने का जो रेट है वो ए और बी के से 2 गुना है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं
रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, ये बराबर है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, और ये बराबर होगा रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। और ये जो सी 2 टाइम्स बन रहा है तो यहां 2 लगा दीजिए, 2 रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो वैसे केस में जब आपको रेट लिखना हो तब आप क्या करेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये बच्चों यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका 2 है। तो वैसे रिएक्शन में जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका डिफरेंट हो, वैसे केस में आप क्या करेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उस रेट में आप डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंथी लेके नहीं चलना है, बस आसान प्रोसेस इसे समझना है कि जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए इसके लिए मैं आपको रेट लिख के दिखाता हूं। तो आपका यही रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखूं तो इसके लिए बच्चों रेट हो जाएगा, सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए मैं लिख रहा हूं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर बी के लिए लिखिए, तो बी के लिए लिखिएगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। ये भी आपका रिएक्टेंट है तो ये भी माइनस का साइन लगाएंगे। और प्रोडक्ट आपका सी है तो लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे साइन आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, और इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 है तो यहाँ आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बस आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए अगर आपको रेट दे दे और उसके लिए आपको इक्वेशन दे दे और उसके लिए आपको रेट लिखना हो, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये आप डिवीजन में लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आइए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। मैं एक दूसरा रिएक्शन लेता हूं, ये देखिए मैं दूसरा एक रिएक्शन ले रहा हूं। ये रिएक्शन है आपका, मैं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं, क्वेश्चन 1 2N2O5, और ये आपका प्रोडक्ट बना के दे रहा है 4NO2 प्लस O2। ठीक है, अब जरा देखिए इस रिएक्शन के लिए भी अपने को रेट लिखना है, तो बच्चों हम लोग कैसे इसके लिए रेट लिखेंगे। तो देखिए यहां पर भी आपका रिएक्टेंट आपका N2O5 है और ये आपका 2 मोल्स का है। प्रोडक्ट आपका बनाया NO2, ये 4 मोल्स का है, और O2 आपका 1 मोल का है। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी रेट लिखते हैं। तो चलिए रेट मैं लिखता हूं, चलिए देखिए रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए लिखिए तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाइए, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 है तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आइए प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट में आपका सिर्फ N2O5 ही था, अब आइए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका क्या है NO2। तो चलिए यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो बाय 4 से आप डिवाइड कर दें। फिर O2 में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो बस इसे वैसे ही रहने दीजिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए रेट निकालने का आपका ट्रिक, या फिर कह सकते हैं इसे तरीका। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये आपका एक इक्वेशन है, इसमें 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, और ये प्रोडक्ट आपका दे रहा है 3Br2 प्लस 3H2O। आप इस क्वेश्चन को लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद से रेट इसका लिख सकें। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसके लिए रेट लिख लिया होगा। अगर आपने रेट खुद से लिखा है तो चलिए मैं बनाता हूं, आप उसे मिलाइए। तो आप इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे जरा देखिए। सबसे पहले रेट लिखिए आप रिएक्टेंट के लिए, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय चेंज इन टाइम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/5 लगाइए, 5 डिवीजन में जाएगा, और रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाइए। ठीक है जी, चलिए सेकंड है आपका BrO3 माइनस, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई भी चीज आपको डिवीजन में नहीं लगाना है,
ये हो गया भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस बाई चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगाइए, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई चेंज इन टाइम, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 तो 1/6, और ये रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, अब आइए प्रोडक्ट में आपका साइन चेंज नहीं होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए डायरेक्ट मैं 1/3 करता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बाई चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए रेट निकालने का तरीका। अब टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैंने एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, आप बुक से मिला सकते हैं। क्वेश्चन है आपका इन ए रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ए जो है आपका रिएक्टेंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। देन कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो एक रिएक्शन है 2A से प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर हो जा रहा है 10 मिनट्स में। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका रिएक्शन है बच्चों 2A से प्रोडक्ट, यहां पर भी देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका डिफरेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 मोल के लिए और यहाँ पे 2 मोल्स का है। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ ए के लिए आप रिएक्टेंट के लिए जब आप रेट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवीजन में लगाइए और रिएक्टेंट के लिए आप माइनस का साइन दीजिए। ठीक है बच्चों, यही आपका तरीका था रेट लिखने का। अब जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वो आप डाल लीजिए। तो चलिए हम लोग डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो ए का है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंजेस हुआ। तो ये हुआ 0.5 से 0.4। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हो गया जी 0.4 माइनस इनिशियल हो गया जी 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में कितना परिवर्तन हुआ 10 मिनट में। तो इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम आपका 10। तो भाई आप क्या करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और 1/2 से आप यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। तो चलिए आप डिवाइड कर लीजिए 1/2। ठीक है, अब बस इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसे जब आप सॉल्व करिएगा इसका वैल्यू आएगा 0.4, 0.5 आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0 10, 10 2 20। तो 0.1/20। अब आप इसे सॉल्व करिए, इसका वैल्यू आएगा 0.005 मोल पर लीटर, और ये टाइम आपका मिनट में था तो पर मिनट। यही बच्चों आपका आंसर है। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंट स्टोइकोमेट्री से रेट निकालने का तरीका और उससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताऊंगा, फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन भी बताऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए।